वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीनाज रीडिंग रूम चैनल पर। इस वीडियो में हम अपनी नोवेल डिस्कस करेंगे आर.के. नारायण की द सरपंच एंड द रोप। ये हमारी इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन लिटरेचर हम कर रहे हैं। तो आर.के. नारायण की द सरपंच एंड द रोप की कुछ समरी ऐसे है कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जग्गू, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड हिज सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। इसमें ये जो पूरी स्टोरी है जग्गू के अराउंड घूमती है। ये एक प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है और यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है और उनकी जो खोज होती है जो लाइफ का अपना लाइफ पर्पस क्या है और लाइफ का क्या मीनिंग है उसको भी बताती है। जग्गू इज़ टॉर्न बिटवीन हिज इंडियन रूट्स एंड वेस्टर्न एजुकेशन। जग्गू जो है एक बीच में उसमें फंसा रहता है कि हमारे जो इंडियन रूट्स हैं वो क्या है और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो क्या है। उन दोनों का जो बंधन है उसमें बंधा हुआ है। ही मैरीज अ वुमेन नेम्ड नालिनी बट देयर रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड। उसकी जो शादी होती है एक नालिनी नाम की वुमेन से होती है और उसका जो रिलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जग्गू मैंने आपको बताया एक प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, नालिनी उसकी वाइफ होती है और जग्गू उसके जो गुरु होते हैं वो स्पिरिचुअल मेंटोर होते हैं जो उसको आध्यात्मिकता से जुड़ने को कहते हैं, गॉड और डिवोशन निष्ठा के बारे में जो बताते हैं और मोक्ष किस तरह से प्राप्त किया जाए वो भी बताते हैं। स्पिरिचुअल मेंटोर का काम ही ये होता है कि वो एक ऐसे गुरु होते हैं जो लोगों को मोक्ष और जो आगे का यात्रा है, मार्ग है भगवान से जुड़ने की, डिवोशंस की, वो बताते हैं। रघु जो है जग्गू का एक दोस्त है। अगर हम यहाँ पर चैप्टर को ब्रीफ में समझें तो चैप्टर 1 से 5 में क्या है, जग्गू की अर्ली लाइफ है, उसकी एजुकेशन और उसकी मैरिज नालिनी के साथ। 6 to 10 चैप्टर में जग्गू स्पिरिचुअल कॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज गुरु, कि किस तरह से वो अपने गुरु से प्रभावित होता है और स्पिरिचुअल के पथ पर आगे बढ़ता है। 11 से 15 चैप्टर में जग्गू स्ट्रगल्स विद नालिनी एंड हिज ओन आइडेंटिटी, कि जग्गू का जो स्ट्रगल था उसमें ये बताया जाता है नालिनी के साथ और उसकी खुद की क्या पहचान थी वो बताई जाती है। इसके आगे 16 to 20 में जग्गू की जो जर्नी है टू द हिमालयाज़ फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो इसमें जो है आगे बताया जाता है कि हिमालय पर उसकी कैसी यात्रा रहती है आध्यात्मिक और किस तरह से वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त कर पाता है। आगे 21 से 25 में जग्गूज़ रिटर्न, रिफ्लेक्शन एंड रियलाइजेशन, किस तरह से वो वापस आता है, उसको खुद को वो रिफ्लेक्ट करता है और उसको किस तरह से रियलाइजेशन होता है। तो सिंबलिज्म क्या है इसका वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सरपंच, रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जो सरपंच है वो क्या शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह की चेंज या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि किस तरह से उसकी आध्यात्मिक जो है प्रगति बढ़ोतरी हो पा रही है और किस तरह से बदलाव आ पा रहे हैं। रोप की बात की जाए तो ये सिंबलाइज करती है बाइंडिंग रिलेशनशिप्स, कि किस तरह से वो रिलेशन में बंधा हुआ है। आगे हम बात करें थीम्स की तो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, तो जग्गू स्ट्रगल्स विद हिज कल्चरल आइडेंटिटी, उसके खुद के जो स्ट्रगल होते हैं अपने खुद के ही जो कल्चर हैं उसकी पहचान उससे है। मैरिज और रिलेशनशिप्स बताई गई है जग्गू और नालिनी की, कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, किस तरह से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थी उनकी। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म की यहाँ बात की गई है, तो क्या चीज़ बेस्ट है, तो जग्गू सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग। जग्गू यहाँ पर स्पिरिचुअल मीनिंग को समझता है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उन दोनों को ही इंसान को बैलेंस करके चलना चाहिए। ईस्ट मीट्स वेस्ट, क्लैश ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न वैल्यूज़। देखिए जो ईस्ट और वेस्ट है, यानी कि ईस्ट मतलब हमारा भारत है और वेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है क्लैशेस होती हैं हमारे भारत की और वेस्टर्न वैल्यूज़, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं। स्टाइल और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ़िलोसॉफ़िकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव, ये जो इसका स्टाइल है नॉवेल का वो फ़िलोसॉफ़िकल है और इंट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव टाइप है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है ये, यानी कि ये कभी भी सीधे सीधे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जा रही है, सीक्वेंस में नहीं जा रही है। कभी ये फ्लैशबैक चली जाती है, कभी सामने बैक की तरफ चली जाती है, मतलब आगे पीछे इसमें स्टोरीज़ इसको बताया गया है। आगे ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, ये रियलिज्म की भी बात करता है और मिस्टिसिज्म की भी बात करता है।
अगर इसमें अवार्ड्स और रिकॉग्निशन देखा जाए तो इस नोवेल में साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको मिला है 1964 में और पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1964 में। कॉन्क्लूजन जो है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, द सरपंत एंड द रोप नॉवल बाय आर.के. नारायण। जो सरपंत और नोवल है, ये रोप नोवेल है, इसको आर.के. नारायण ने शो किया है। तो इसमें वो क्या बताते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि किस तरह से जो इंसान का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कई तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, इनोवेटिव नैरेटिव स्ट्रक्चर है, और एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, कि किस तरह से अपनी पहचान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कल्चर को और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग एंगेजेस रीडर्स एक्टिवली, ये जो कभी फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है, कभी आगे बढ़ जाती है, ये एंगेज करती है रीडर्स को, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाती है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग इंस्पायर्स क्रिएटिव थिंकिंग, इससे क्या होगा, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग से जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी क्या है, इंस्पायर होती है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में जो रीडर होता है उसको समझता है और इंटरेस्ट लेके आगे रीड आउट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।